Good morning, everyone. Welcome back to the online study. In the previous lecture, we saw the shear force diagram and bending moment diagram for the simply supported beam subjected with the concentrated point loads. In the today's session, we are going to talk about the shear force and bending moment diagram for the simply supported beam subjected with the UDL. ठीक है, आज हम सीखेंगे सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में जब वो यूडीएल से सब्जेक्टेड है कैसे एसएफडी और कैसे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। Here is the question. Simply supported beam subjected with UDL. Let the beam AB of span L be subjected to uniformly distributed load of intensity W per meter length as shown in this figure. ठीक है, 9.35 ए पे ये मेंशन है। तो ए बी बीम है, ए बी एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, स्पान लेंथ एल है और डब्ल्यू पर मीटर लेंथ से वो क्या है, सब्जेक्टेड है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है क्वेश्चन देख लीजिए। दिस इज़ द क्वेश्चन हेयर। ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम है और पूरे उस पर यूडीएल एक्ट कर रहा है। ठीक है, यूडीएल को रिप्रेजेंटेशन ऐसे किया जाता है या फिर आप चाहो तो इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज़ द साइन ऑफ यूडीएल। यूडीएल है इंटेंसिटी डब्ल्यू पर मीटर लेंथ। नाउ सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है सपोर्ट रिएक्शंस। द सपोर्ट रिएक्शन आर ए एंड आर बी हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सपोर्ट रिएक्शन को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले समेशन ऑफ द वर्टिकल फोर्सेज इक्वल टू ज़ीरो। तो आर ए प्लस आर बी इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, आर ए प्लस आर बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो आपका टोटल वर्टिकल डाउनवर्ड फोर्स एक्ट कर रहा है। तो कितना होगा टोटल वर्टिकल डाउनवर्ड फोर्स, डब्ल्यू पर मीटर लेंथ है तो एल मीटर के लिए क्या हो जाएगा, डब्ल्यू इंटू एल। ठीक है, तो आर ए प्लस आर बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू इंटू एल। ठीक है, तो यहाँ से हमने कैलकुलेट करना है तो क्या हो जाएगा, आर ए इक्वल टू क्या हो गया, डब्ल्यू एल बाई टू। ठीक है, और जो आर भी होगा वो भी क्या होगा, डब्ल्यू एल बाई टू। ये क्या है, सिमेट्रिक है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस के अबाउट जो सॉरी वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक भी है ये बीम। तो एट अ सेक्शन एक्स एक्स विच इज़ एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम ए। तो हमने, ठीक है, ए डिस्टेंस से या सॉरी ए सपोर्ट से एक्स डिस्टेंस पे एक सेक्शन कंसीडर करना है लेफ्ट एंड से। ठीक है, ए सपोर्ट से एक्स डिस्टेंस पे हमने एक सेक्शन एक्स एक्स ड्रॉ करना है। इसके लिए हमने सबसे पहले शियर फोर्स कैलकुलेट करेंगे इस सेक्शन पे और फिर बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करेंगे। तो फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द शियर फोर्स, ठीक है, तो शियर फोर्स क्या हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, हमने बीम को देखा, जो वर्टिकल रिएक्शन है वो आर ए कितनी है, आर ए वैल्यू जो है वो है डब्ल्यू एल बाई टू। ठीक है, तो शियर फोर्स क्या होगा एक्स एक्स पे, तो एल्जेब्रिक समेशन ऑफ द वर्टिकल लोडिंग। तो आर ए अपवर्ड था माइनस डब्ल्यू लोड है और कितने डिस्टेंस पे एक्ट कर रहा है, डब्ल्यू सॉरी एक्स डिस्टेंस पे एक्ट कर रहा है। तो आर ए माइनस डब्ल्यू इंटू एक्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एल बाई टू। ठीक है, जो वैल्यू है डब्ल्यू एल बाई टू माइनस डब्ल्यू एक्स। तो यहाँ पे क्या है, लीनियरली ये वेरी कर रहा है। जब आपका यूडीएल एक्ट करता है तो शियर फोर्स डायग्राम जो है लीनियरली वेरी करेगा। तो x इक्वल टू जीरो पे आप पुट कर लीजिए, x इक्वल टू जीरो पे तो एफ ए इक्वल टू कितना आ गया, डब्ल्यू एल बाई टू आ गया। ठीक है, ये तो कांस्टेंट हो गया। और x इक्वल टू एल पे कितना आ गया, एफ बी वैल्यू माइनस डब्ल्यू एल बाई टू। ठीक है, नाउ शियर फोर्स डायग्राम इज एज सोन इन द फिगर 9.35b। ठीक है, तो अब हमें इस क्वेश्चन के लिए शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करना है। तो शियर फोर्स डायग्राम हम कैसे ड्रॉ करेंगे, तो देखिए एट x इक्वल टू जीरो पे क्या था, जो हमारा शियर फोर्स की वैल्यू है, ठीक है, वो किसके इक्वल है, आर ए के इक्वल है। तो आर ए वैल्यू क्या है, डब्ल्यू एल बाई टू। तो दिस इज अपवर्ड। ठीक है, फिर जैसे जैसे एक्स की डिस्टेंस बढ़ने लगी तो ये क्या कर रहा था, शियर फोर्स जो है कांस्टेंट नहीं है आज, ये क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है विद डिस्टेंस एक्स। तो एक्स यहाँ ये क्या हो रहा था, आगे की तरफ वेरी कर रहा था। तो ये डिस्टेंस एक्स आगे की तरफ बढ़ रही है तो ये वैल्यू भी क्या हो रही है, घट रही है। ठीक है, तो डब्ल्यू एल अपॉन टू माइनस, ठीक है, क्या था यहाँ पे डब्ल्यू इंटू एक्स। ठीक है, तो एक्स वैल्यू बढ़ेगी तो ये वैल्यू कम होगी। तो एट डब्ल्यू एक्स इक्वल टू एल बाई टू पे क्या हो जाएगा, ये जीरो शेयर फोर्स हो गया। क्या हो गया, ये एक्स इक्वल टू एल बाई टू पे जीरो शेयर फोर्स हो गया। ठीक है, तो ये पॉजिटिव है। फर्दर इससे आगे देखें तो क्या हो जाएगा, ये वेरी कर रहा है यहाँ तक और यहाँ पे जैसे ये क्या हो गया, डब्ल्यू एल बाई टू पे पहुँचा तो ये फर्दर जीरो। तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है।
तो इस तरीके से हमने शियर फोर्स डायग्राम कैलकुलेट कर लिया। नाउ फॉर द मोमेंट, तो शियर फोर्स इज जीरो एट एक्स इक्वल टू, शियर फोर्स इज जीरो एट एक्स, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, शियर फोर्स कहाँ पे जीरो होगा, एक्स इक्वल टू एल बाई टू पे, ठीक है, ये हमने कैलकुलेट कर लिया था। तो मैक्सिमम मूवमेंट अकर्स एट दिस पॉइंट, जहाँ पे शियर फोर्स जीरो होगा वहाँ पे मैक्सिमम मूवमेंट अकर करता है। तो मूवमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं कैलकुलेट करने के लिए, तो मूवमेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर ए वर्टिकल रिएक्शन इनटू जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो आर ए इंटू एक्स हो गया, माइनस जो लोड है, लोडिंग इंटेंसिटी डब्ल्यू है, कितनी डिस्टेंस पे लग रहा है, एक्स डिस्टेंस पे लग रहा है, और ये कहाँ पे एक्ट करेगा, जो एक्स का मिड पॉइंट होगा वहाँ पे एक्ट करेगा, तो इंटू एक्स बाई टू, ठीक है। इसको आप इस डायग्राम से देख सकते हैं, ये क्वेश्चन है, ठीक है, कोई सेक्शन आपने एक्स एक्स यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। तो जब हमें यहाँ पे मोमेंट लेना है, तो मोमेंट लेने के लिए हम क्या करेंगे, आर ए जो वैल्यू है इंटू, ठीक है, आर ए इंटू क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, माइनस ये डिस्टेंस सपोज एक्स है, तो क्या हो जाएगा, माइनस डब्ल्यू इंटू एक्स, ये तो क्या हो गया, लोड हो गया, ठीक है, कहाँ पे एक्ट करेगा, एक्स के मिड पे, ठीक है, कहाँ पे करेगा, एक्स बाई टू, ठीक है। तो इस सेक्शन पे हमारा ये मोमेंट होगा, तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी हुई है। तो आर ए इंटू एक्स माइनस डब्ल्यू इंटू एक्स बाई टू, तो ये हो गया डब्ल्यू एल अपॉन टू इंटू एक्स माइनस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई टू। तो बेंडिंग मोमेंट जो वेरिएशन है वो क्या है, पैराबोलिक वेरिएशन है। तो x इक्वल टू जीरो पे आप मोमेंट चेक करिए, x जीरो रखा तो मोमेंट की वैल्यू जीरो आ रही है, इसका मतलब सिंपल सपोर्ट पे मोमेंट जीरो होता है। और x इक्वल टू एल, ठीक है, तो बेंडिंग मोमेंट जो है बी पे तब भी जीरो है, ठीक है, और मैक्सिमम मोमेंट अकर एट x इक्वल टू जीरो, ठीक है। आपने x इक्वल टू एल बाई टू रखा, इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन पे आपने x इक्वल टू क्या रखा, एल बाई टू। आप चेक करिए वैल्यू क्या आ रही है, तो मैक्सिमम मोमेंट यहाँ पे क्या आ रहा है, डब्ल्यू एल अपॉन टू इंटू एल बाई टू, ठीक है। तो दिस इज डब्ल्यू एल अपॉन टू इंटू एल बाई टू माइनस डब्ल्यू इंटू एल बाई टू का स्क्वायर अपॉन टू, तो ये हो गया डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई एट, ठीक है। आपने जो इक्वेशन वन है यहाँ पे आपने जो है इस पर एक्स इक्वल टू एल बाई टू पुट करा, तो वैल्यू आ रही डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई एट, ठीक है। यहाँ पे हमें कैसे पता चला ये मैक्सिमम है, क्योंकि एक्स इक्वल टू एल बाई टू पे शेयर फोर्स जीरो हो रहा है। या फिर हमेशा आप याद रखिए, जब भी शेयर फोर्स साइन कन्वेंशन चेंज करे पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो उस सेक्शन पे, ठीक है, जहाँ पे जीरो होगा वहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम है। तो अब इसका ड्रॉ करते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब यहाँ पे जो वेरिएशन है वो क्या है, पैराबोलिक है, ठीक है, इट इज़ कॉन्वेक्स पैराबोला। इसको ड्रॉ करते हैं। तो एट एक्स इक्वल टू जीरो पे, ठीक है, क्या था, मोमेंट जीरो था, एट एक्स इक्वल टू एल पे तब भी जीरो था, एट एक्स इक्वल टू एल बाई टू पे वैल्यू हमने कैलकुलेट करी, एल बाई टू पे हमने जो वैल्यू करी वो क्या थी, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई एट, ठीक है। तो जीरो, और जो इसका वेरिएशन है कॉन्वेक्स पैराबोला है, तो आप सीधे सीधे कॉन्वेक्स पैराबोला बना दीजिए, तो ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है। इसके लिए सिंपली सपोर्टेड बीम सब्जेक्टेड विद द यूटीएल, आप इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप याद रखिए, जहाँ पे शेयर फोर्स जो है साइन चेंज करेगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, जीरो है, तो यहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट अगर करेगा। नाउ अनदर टाइप ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है, कैंटिलीवर सब्जेक्टेड टू अ कॉन्सेंट्रेटेड लोड एट अ फ्री एंड, ठीक है। तो जो कैंटिलीवर बीम है वो कॉन्सेंट्रेटेड पॉइंट लोड से सब्जेक्टेड है। कंसीडर द सेक्शन एक्स एक्स एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम फ्री एंड इन अ कैंटिलीवर बीम सोन इन द फिगर, ठीक है। तो कैंटिलीवर बीम के लिए एक्स एक्स सेक्शन जो है हमने फ्री एंड से कंसीडर कर दिया एक्स डिस्टेंस पे। तो फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड सेगमेंट ऑफ द बीम, ठीक है, आप लेफ्ट हैंड साइड से देखेंगे तो फ्री एंड पे जो पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है वो डब्ल्यू है, और एक्स डिस्टेंस पे सेक्शन एक्स एक्स लोकेट है। तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डब्ल्यू, ठीक है, क्या हो जाएगा, माइनस डब्ल्यू हो जाएगा। द शेयर फोर्स इज कांस्टेंट, ठीक है, यहाँ पे शेयर फोर्स क्या होगा, कांस्टेंट होगा, दैट इज इट विल नॉट वेरी विद एक्स, यहाँ पे एक्स है ही नहीं तो एक्स के साथ वेरी क्या करेगा, हेंस द शेयर फोर्स डायग्राम इज एज सोन इन द फिगर। तो शेयर फोर्स डायग्राम क्या है, यहाँ पे हमने डायग्राम पे ड्रॉ करा हुआ है। तो देखिए इसको ड्रॉ कैसे करेंगे, एट ए, ठीक है, एट ए पे क्या है, जो लोड है वो क्या है, डब्ल्यू है, ठीक है। और यहाँ से आप आगे की तरफ बढ़िए, ठीक, कोई बीच में लोडिंग नहीं है, तो ये क्या है, बिल्कुल कांस्टेंट सीधे गया। और जैसे सपोर्ट आप बी पे पहुँचोगे तो यहाँ पे डब्ल्यू है, तो यहाँ पे अपवर्ड रिएक्शन मिल रही होगी, वो किसके इक्वल है, डब्ल्यू के इक्वल, तो ये इसलिए, ठीक है, नेगेटिव हो गया, नेगेटिव बेंडिंग नेगेटिव शेयर फोर्स डायग्राम,
ठीक है, फॉर दिस कैंटिलीवर. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द वी हैव टू ड्रॉ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर दिस कैंटिलीवर. तो इसके लिए बेंडिंग मोमेंट करना है तो क्या हो जाएगा, बेंडिंग मोमेंट फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ठीक है, आपने जो है सेक्शन यहाँ पे कंसीडर करा है. ठीक है, इस सेक्शन पे आपको मोमेंट कैलकुलेट करना है, तो लोड इंटू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स. ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये m इक्वल टू माइनस डब्ल्यू इंटू एक्स. ठीक है, तो ये क्या होगा, इस सेक्शन पे आप देख सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट. तो ये इस सेक्शन पे एंटी क्लॉकवाइज, तो इसलिए ये नेगेटिव मूवमेंट हमने ले लिया. x इक्वल टू 0 पुट करिए तो m इक्वल टू 0, तो मतलब फ्री एंड पे मूवमेंट 0 होगा, और x इक्वल टू l पे, ठीक है, जो फिक्स एंड है वहाँ पे मूवमेंट क्या होगा, w इंटू एल. ठीक है, नेगेटिव का w इंटू एल. तो आप यहाँ पे जो वेरिएशन है देखिए कैसा हो रहा है, लीनियर वेरी कर रहा है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम. तो आप लीनियरली वेरी कराइए. x इक्वल टू 0 पे जो मूवमेंट है वो क्या हो गया, 0 हो गया. ठीक है, और जैसे जैसे x डिस्टेंस बढ़ रही है और आप ठीक यहाँ पहुँच रहे हैं, तो जो मूवमेंट की वैल्यू क्या होगी, WL/2. ठीक है, ये वैल्यू होगी. तो ये क्या है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम BMD है. ये क्या है, शियर फोर्स डायग्राम है. और ये क्या है, लोड डायग्राम है. लोड डायग्राम, शियर फोर्स डायग्राम और ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमने ड्रॉ कर लिया फॉर द कैंटिलीवर बीम. Now one more problem on the cantilever beam. कैंटिलीवर बीम सब्जेक्टेड विद द यूडीएल. ठीक है, अब क्या है, यूडीएल से सब्जेक्टेड है. इससे पहले हमने जैसे सिंपली सपोर्टेड बीम सब्जेक्टेड विद द पॉइंट लोड, उसके लिए ड्रॉ करा, फिर यूडीएल, फिर कैंटिलीवर सब्जेक्टेड विद द पॉइंट लोड. अब क्या है, ये सब्जेक्टेड विद द यूडीएल, कैंटिलीवर सब्जेक्टेड विद द यूडीएल. ठीक है, यूडीएल को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमने पहले डिस्कस करा हुआ है. तो आइए शुरू करते हैं. ये क्या है, कैंटिलीवर बीम है, इसके पूरे स्पान पे क्या है, W पर मीटर लेंथ का एक यूडीएल एक्ट कर रहा है. ठीक है, यूडीएल की खासियत ये है कि आप उसकी जो इंटेंसिटी है उसको लेंथ से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको टोटल लोड मिल जाएगा. और ये एक्ट हमेशा कहाँ पे करता है, जो जितनी लेंथ पे ये एक्ट कर रहा है उसके सेंटर पे. कंसिडरिंग द लेफ्ट हैंड साइड पोर्शन ऑफ द बीम फ्रॉम द सेक्शन एक्स एक्स विच इज एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द फ्री एंड ए. तो F इक्वल टू हो गया माइनस W इंटू एक्स. ठीक है, यहाँ से फिर से हमने कैलकुलेट करा, तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमने सेक्शन कंसीडर करा एक्स एक्स सेक्शन, और इंटेंसिटी क्या है, W पर यूनिट लेंथ. तो W इंटू लेंथ x. ठीक है, तो ये क्या डाउनवर्ड है तो इसलिए नेगेटिव. ठीक है, x इक्वल टू 0 पे 0 है, और FA x इक्वल टू 0 पे F वैल्यू क्या है, 0 है, और x इक्वल टू L पे ये क्या है, माइनस WL. सिमिलरली फॉर द बेंडिंग मोमेंट. ठीक है, बेंडिंग मोमेंट कैसे ड्रॉ करेंगे, तो बेंडिंग मोमेंट को ड्रॉ करने के लिए तो हम यहाँ पे m इक्वल टू लिखेंगे. ठीक है, जो लोड है, ठीक है, लोड क्या था, माइनस W इंटू एक्स. ठीक है, कहाँ पे एक्ट करेगा, हमेशा x/2 पे. ठीक है, दिस इज इक्वल टू माइनस WX²/2. ये इसके इक्वल आ गया. तो आप x इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए, मतलब एट द फ्री एंड ए द मोमेंट इज 0 एट x इक्वल टू. ठीक है, आपने पुट करा L. ठीक है, तो जो आपका फिक्स सपोर्ट है वहाँ पे मोमेंट वैल्यू होगी माइनस WL/2, सॉरी WL²/2. अब हमें ड्रॉ करना है. तो शियर फोर्स वेरिएशन क्या है, लीनियर है. तो जो शियर फोर्स है लीनियर वेरिएशन है, तो लीनियर यहाँ पे 0. ठीक है, फिर ये लीनियरली वेरी कर रहा है, तो यहाँ पे ये हो गया, ये आपका WL, ये वैल्यू होगी. तो ये गया शियर फोर्स डायग्राम फॉर दिस कैंटिलीवर. नाउ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम. बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या है, 2 डिग्री है ना, तो ये क्या है, 2 डिग्री वेरिएशन है, तो ये इस तरीके का पैराबोला बनेगा. ठीक है, यहाँ पे 0 था और यहाँ से ये ऐसे वेरी कर रहा है, तो ये हो गया वैल्यू कितनी, WL²/2. तो दिस इज द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर द कैंटिलीवर सब्जेक्टेड विद द यूडीएल. ठीक है, अब एक क्वेश्चन बच रहा है जो कि बीम सब्जेक्टेड विद द कपल. ये हम नेक्स्ट लेक्चर पे डिस्कस करेंगे. दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो.